परिणामों में निर्मलता, परिणामों में पवित्रता आती है। तो ऐसे वो चार मुनिराज शरीर के है ना वसतिका के द्वार पर बैठ करके रक्षा करते हैं। चार मुनिराज अन्य दर्शनार्थियों को संबोधन करते, वो चार वसतिका से दूर बैठ करके जो आगंतुक भक्तजन हैं, जन समुदाय है, उनको वो धर्म का उपदेश देते, उनको पहले ही रोक लेते हैं। कारण ताकि छपक को किसी प्रकार से बाधा ना हो, क्योंकि एक साथ सब जाएंगे, हल्ला मचाएंगे, उसको डिस्टर्ब, और अंत समय में सारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता। तो किसी ने कुछ कहा तो एकदम से क्या चिड़चिड़ापन क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ऐसे वो चार वो क्या करते हैं मुनिराज, उन्हें आपस में अच्छी तरह से समान लेते हैं। तो चार मुनिराज वो धर्मोपदेश देते हैं। चार मुनि रात्रि में जागरण करने वाले के चार मुनिराज जो होते हैं वो रात्रि में जागरण करते हैं। एक सेवा करता है, तीन सोते हैं, फिर वो अपने हिसाब से 3-3 घंटे का समय बना लेते हैं। कितने घंटे का? 3-3 घंटे का समय बना लेते हैं। और एक मुनिराज वो निष्प्रमादी होते हैं, निर्दोष होते हैं, और निष्कलंक भावना से बैठ करके वो उनकी सेवा करते। ऐसा नहीं तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा हम भी आराम कर लेते, पता चला तुम सो गए और महाराज हमेशा को सो गए। और आजकल तो क्या है भैया, ध्यान रख के चलना, सब काम मशीनों से हो गया जी। क्या? सब काम, कपड़े मशीन से, पानी मशीन से, छाछ बनाना मशीन से, तेल निकालना मशीन से, हर काम, हवा मशीन ही है, पंखा एक प्रकार की, हाथ का तो कोई काम रह ही नहीं गया। तो भैया तुमने सब अपने बच्चों के लिए, माताएं दूध नहीं पिलाती, उनको बोतल दे दिया और बेटा पीते रहो, बस चिंता मत करो, बुढ़ापे में तुमको तुम्हारा बेटा नमोकार मत सुनाने वाला नहीं है, लगा देगा बब्बा के सामने डब्बा, लगा देगा बब्बा के सामने डब्बा, और अनुराधा पौरवाल की आवाज में आएगा, नमो अरिहंता नमे नमो शेदानम नमो अयरियाणम नमो ओच्छायाणम नमो लोए सब साहुड़म। भक्तंबर का लगा देंगे। दादा सुनते रहे ना, हम दुकानों के आ रहे, नमोकार मन चालू, ध्यान से सुनना। ठीक है, बब्बा के बगल में लगा है, बोलो ना, बब्बा के बगल में लगा है डब्बा, और आध घंटे में बब्बा खुद हो गया डब्बा। अब वो ठीक है, बस सोते रहे, चलता रहा, और अचानक चली गई लाइट। नहीं चली जाती अचानक लाइट, अचानक चली गई लाइट, और उसी समय डब्बा की लाइट गई, और उसी समय बब्बा की भी लाइट गई। मरण काल में वो सुन ही नहीं पाए। अगर बच्चा स्वयं बैठा होता और नींद आती तो कहती, दादाजी सुनो, ध्यान से जागो, है ना, सुनो सावधान। तो भैया डिब्बे से सब काम करोगे तो डिब्बा से ही सुनने को मिलेगा। वो डिब्बा तुम्हें नमोकार मन सुना सकता है, पर वो तुमको जगा, वो तुम्हारे लिए जगा नहीं सकता है। तो ऐसे चार मुनिराज वहां पर जागरण, जो निद्रा जयी है। कौन से साधु बैठते वहां? वो निद्रा जयी है, बेचारा छपक जाग रहा हो, तुम सो रहे, वो छपक तुमको जगा रहा कि महाराज सुनाओ कछु, आत्मा का चिंतन करो। इतना तो सुना दिया तो अपन प्रमादी बन करके बैठे। भैया किसी की समाधि मत बिगाड़ना, किसी की समाधि मत बिगाड़ना। ऐसे चार मुनि वहां पर क्या करते, जागरण करते हैं। उसके बाद चार मुनि देश की प्रवृत्ति देखते कि भाई देश में क्या, पूरे नगर में क्या चर्चा चल रही है ना, किस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं। कोई ये चर्चा तो नहीं कर रहा कि मारा जा रहा है, आत्महत्या हो रही है, कैसी कैसी लोगों में चर्चा है, तो उसको ध्यान में रख के चलते। चार मुनिराज बाहर से आए जनों को कथा आदि सुनाते हैं। लोग आते हैं दर्शन करना, हल्ला मचाते हैं, तो उनको अनेक प्रकार की लघु कथाएं सुना करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। और चार मुनिराज बाध करके अन्य मतों का निराकरण करते। कोई आकर के उनसे प्रश्न करे, ये सब क्या है,
इस साधु को मारा जा रहा है, ऐसा ही तो आत्महत्या है, इसको बंद कीजिएगा। तो वो उनको अनेक प्रकार से न्याय, साम दाम दंड भेद से उनको क्या करते, समझाते हैं। कोई आत्महत्या नहीं है, ये हमारे साधुओं का धर्म है, ये हमारे साधुओं के ये धर्म है। हमारा समाधि मन ऐसा ही होता है, उनको अनेक प्रकार से समझाते हैं और उनके समाधान करते हैं। ऐसे 48 साधु एक समाधिस्थ साधु को संभालते हैं। कितना पुण्य चाहिए। अरे मरने के बाद तो 4800 आदमी आ जाएंगे, पर जब जिंदा थे तब, ये तो सामान्य में भी देखा जाता है, ये तो सामान्य में भी देखा जाता है, सामान्य में भी देखा जाता है कि जब आदमी मर जाता तो कितने लोग आ जाते, लेकिन जब मर रहा था तब कोई भी नहीं आता। इसलिए समाधि साधना चाहिए, समाधि पूर्वक मरण हो, ऐसा भाव हमें अपना रखना चाहिए। तो ऐसे समाधि और बहुत सारे लोग देखिए, हमारे जैनागम में समीची विधिवत विनय से हर चीज का उससे पूछ करके उसको त्याग कराया जाता कि इसका त्याग करो, अभी छोड़ो, अब इसका त्याग करो, आपकी इच्छा है कि नहीं, उसकी इच्छा हो तो वही त्याग कराया जाता। मालूम कैसे संभाला जाता संलेखना के काल में। बहुत बार क्षुधा से आकुलित व्याकुलित होकर के साधक चिल्लाने लगता है, मुझे लड्डू दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। अब मान लो रात को उसने क्या मांगा, लड्डू मांगा। क्या मांगा, ये हमारे आचार्य महाराज दृष्टांत देते थे कि कोई छपक रात बिगड़ गया भाव उसका, मुझे लड्डू चाहिए, अगर नहीं देंगे तो उदम मचाएगा, अपयश होगा, हंसी होगी, तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसे समय में वो चलो लड्डू लेके आओ, लेकर के आओ और थाली में रख दिया वो लड्डू। और थाली में लड्डू रखने के बाद, महाराज आपने लड्डू मंगाया था, ये आ गया है लड्डू, खाना है आपके लिए, बिल्कुल पास में ले जाएंगे। 2-4 लोग सोच रहे क्या कर रहे हैं महाराज, ऐसा नहीं करना, 40 साल से महाराज है, 50 साल से लड्डू, भाई साहब जी लड्डू आ गया तो एक शराब, महाराज खिला मत देना। अरे भैया हम पागल थोड़ी हैं, आचार्य है, महाराज खिला मत देना। उससे पूछती लड्डू आ गया, आपको खाना है क्या, आपने मंगाया था, तब मालूम होता खाना है। तो आचार्य उसके मुंह तक ले जाते पर खिलाते नहीं है, उसको ऐसा टंकोत कीड़ संबोधन देते हैं, टंकोत कीड़ संबोधन देते हैं कि उसे पश्चाताप कराते तुरंत। ऐसा नहीं करना, देखो तुमने अनादिकाल से कितना खाया, बोलो ना, तुमने अनादिकाल से कितना खाया, तुमने अनादिकाल से कितना पिया, और आज तुम्हारी 50 साल की साधना समाप्ति की ओर है। तुमने गलत भाव बनाए, तुम्हारा पाप कर्म का उदय है, अभी रात्रि काल है, संलेखना काल में तुमने मीठी नमक दूध का सबका त्याग किया है और तुमने ऐसे परिणाम बनाए हुए हैं, धिक्कार है तुम्हारे लिए। उसको विदिता है, उसी अंतरंग में इस चीज का वेदन होता है, उसके लिए अंतरंग में इस चीज की पीड़ा होती है कि ओहो मैंने क्या किया, ओहो मैंने क्या किया। वो रोने लगता है, आचार्य के पैर पकड़ता है और पैर पकड़ के पश्चाताप में आंसू बहाता है, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, रात्रि में एक जन श्रावक नहीं खाता है और मैंने रात्रि में भोजन करने का भाव बनाया है, मैंने कितना दोष लगाया है। और वो पश्चाताप करता है, पैर पकड़ता आचार्य की, और आचार्य उसे माला आदि है ना, नमोकार मंत्र के जाप आदि करा करके उसे प्रायश्चित दे करके दोष से क्या करता है, मुक्त करता है। हाथ पैर चलते हैं, बोलो हाथ पैर जब चलते हैं तब दुनिया हमारे साथ होती है, बोलो जी। हाथ पैर जब चलते हैं तो दुनिया हमारे साथ होती है। अरे साथ की जरूरत तब नहीं है कि जब हाथ पैर चल रहे, साथ की जरूरत तब होती है कि जब हमारे हाथ पैर ना चले, उस समय हमें कोई संभाले। सबसे ज्यादा जरूरत होती है वृद्ध अवस्था में, जब पैर लड़खड़ाए, जब पैर लड़खड़ाए तो कोई मुझे संभाल ले, और जब यहाँ आचरण लड़खड़ाए तो कोई हमको
कोई हमारे लिए संभाल ले, हमारी समाधि करा दे। इसलिए शास्त्रों में कहा, सल्लेख ना करने वाले साधुओं के लिए, समाधि को प्राप्त करने वाले साधुओं के लिए, मोक्ष जाने वाले साधुओं के लिए कभी एकल विहार नहीं करना चाहिए। श्रावक क्या समाधि कराएगा? समाधि तो साधु साधु की समाधि करा सकता है, साधु ही साधु को संभाल सकता है, रागी बैरागी को कभी नहीं संभाल सकता। अगर मान लो बीमारी हो गई, जुकाम हो गया, तबीयत खराब हो, श्रावक तो ये कहेगा इंजेक्शन लगवा लो, दवाई ले लो, ये कर लो। पर साधु जो होते, साधक होते, वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते हैं, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो ऐसे उसे आचार्य महाराज संभालते, संघ के साधु संभालते हैं, किसी की समाधि ना बिगड़ जाए, किसी की। और मालूम एक समाधि कराने में कितना फल मिलता आचार्य को, बताओ? एक समाधि कराने में कितना फल मिलता है एक साधु के लिए। और मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे एक को भी पता नहीं। बताइए, इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे, इतने साधुओं की प्रवचन सुन रहे, इतनी पूजाएं कर रहे, बड़ा समाधि मण पढ़ लिया, छोटा समाधि मण पढ़ लिया, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाव देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, सब पढ़ लिया। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि एक किसी की समाधि कराने में कितना पुण्य लगता है जी? बताइए वैद्य साहब जी, बताइए। स्वीकार स्वाध्याय किया, लेकिन मुझे ये बताओ कि एक समाधि कराने में कितना पुण्य लगता किसी के लिए। आप लोग सोचते क्या किसी की समाधि करना, बूढ़े ठाड़े हैं, ये तो आज चले जाएंगे। एक समाधि का फल कितना है? व्यर्थ का परिश्रम नहीं करते जी। विनय भैया बताओ, एक समाधि में कितना पुण्य लगता समाधि कराने वाले? नहीं मालूम है? आज सुनकर के जाओ। और एक गुरु आज्ञा का पालन करना कि 5 लोगों से और पूछना एक समाधि कराने में कितना पुण्य लगता, और उससे कहना कि तुम 5 लोगों को पूछना, और हर व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक समाधि कराने में जितना एक आचार्य को 100 मुनि दीक्षा देने में पुण्य लगता है, उतना एक किसी मुनि की समाधि कराने में पुण्य लगता। चाहे 100 मुनि दीक्षाएं दो और चाहे एक समाधि कराओ। इसी प्रकार से एक आर्य का दीक्षा देने में, 100 आर्य का दीक्षा देने में जितना पुण्य लगता है, एक आर्य का की समाधि कराने में उतना पुण्य लगता है। 100 एलक दीक्षा देने में जितना पुण्य लगता है, एक एलक जी की समाधि कराने में उतना पुण्य लगता है। 100 क्षुल्लक दीक्षा देने में जितना पुण्य लगता है, एक क्षुल्लक जी की समाधि करने में उतना पुण्य अर्जित होता है। ये व्यर्थ का परिश्रम नहीं है। और एक किया गया पुण्य तीर्थंकर प्रगति में, तीर्थंकर प्रगति के बंध में साधक होता है। 16 का भावना में साधु समाधि नाम की एक क्या है? भावना है। ये भावना हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। हम दूसरे की सेवा भी, उसे तन में लाभ हो रहा है और मुझे मन में लाभ हो रहा है। मुझे मन में एक इतना पुण्य मिलता है, एक नया मंदिर बनाने में जितने 100 नए मंदिर बनाने में पुण्य लगता है, उतना एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने में क्या लगता है? पुण्य लगता है। पुण्य लगता है। और 1000 नए शास्त्र बनाने में जितना पुण्य लगता है, एक पुराने जीर्ण शीर्ण शास्त्र को संभालने में उतना क्या लगता है? उतना पुण्य अर्जन होता है। छपक राज के लिए कहा गया कि तीर्थ है, उसके दर्शन छोड़ना चाहिए। इतना पुण्य हमें मिलता है समाधि करने में। और समाधि कहीं होती तो अपन जाते हैं, 12 भावना सुनाते, नमोकार मंत्र सुनाते, अनेक प्रकार के उनको पाठ वगैरह क्या करते हैं? सुनाते हैं। तो ऐसे समाधि इतनी छोटी मोटी चीज नहीं है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ जितने लोगों पर मेरी नजर पहुंच रही है, ये बिल्कुल सत्य है कि सबने दीक्षाएं देखी होंगी। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबने, हाँ बोलो ना, दीक्षाएं देखी ना? इतने लोग, किस किस ने दीक्षाएं देखी? दीक्षा भली जवानी में होती हो, पर संलेखना तो वृद्ध अवस्था में ही होती है। पर संलेखना तो
संलेखना वृद्ध अवस्था में ही होती है। दीक्षा के लिए जैसी योग्यता आवश्यक है, संलेखना के लिए भी वही योग्यता क्या है, आवश्यक है। भैया ध्यान रख के चलना, 50-50 साल दीक्षा लियो तो भी समाधि नहीं मिलती, 40-40 साल हो जाते तो भी समाधि नहीं मिलती है, 20-20 साल दीक्षा ले समाधि नहीं मिलती, और कोई 20 दिन में आया और समाधि करके मुक्त हो गया। अपना अपना बोलो, अपना अपना। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद, गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्माओं, जैन कुल में जन्म लेने के बाद अगर समाधि का भाव ना जन्मे तो समझना मेरे से बड़ा दुर्भागा कोई दूसरा नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा, बोलो, मेरे से किसी ने पूछा, इतनी छोटी सी अवस्था में दीक्षा क्यों ले ली? बोलो, इतनी छोटी सी अवस्था में दीक्षा क्यों ले ली? समाधि के लिए। अरे समाधि के लिए? अभी तो आपकी उम्र, बोलो ना, अभी तो आपकी उम्र है। चुप नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है, बोलना है। बिना बोले काम चलेगा? महाराज आहार को निकलेंगे तो पड़गान में नमोस्तु तो बोलना पड़ेगा, वंदना करने आओगे नमोस्तु बोलना पड़ेगा। भैया महाराज दीक्षा क्यों ले ली? बोलो महाराज दीक्षा क्यों ले ली? समय का वो समाधि के लिए। अरे अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है भैया, समय का भरोसा, मृत्यु के सामने भेद ही नहीं, कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन पतला कौन गोरा, कौन गरीब, कौन रागी कौन त्यागी, कौन महिला कौन स्त्री, कौन बच्चे, मृत्यु कोई भेद है ही नहीं। जैसे मक्खी को कुछ भी चीज अवक्ष नहीं है। बोलो, मक्खी को कोई भी चीज, मक्खी को कोई भी चीज अवक्ष नहीं है। बोलो, मक्खी को कोई भी चीज, हाथ उठाओ ना, मक्खी को कोई भी चीज अवक्ष नहीं है। इसी प्रकार से मौत को भी कोई भी चीज अवक्ष